तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो सारे जहान का परवरदिगार मालिकुल मुल्क है, और तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जिसने हमें मुसलमान बनाया। मेरा जो आज का टॉपिक है, मेरा जो बयान है, मुझे किसी ख़ास मौजू पर इस तरह का मेरा टॉपिक नहीं है, बस सिर्फ इतना बताना है कि एक न्यूज़ वायरल हो रही है मुजफ्फरनगर की, जिसमें कुछ मुसलमान बेटियों ने एक कॉलेज के अंदर फ़ैशन शो किया, कैट वॉक किया, जिस पर काफ़ी बवाल भी हो रहा है। तो मैं कुरान के और हदीस की रोशनी के मुताबिक समझाना चाहती हूँ कि आखिर पर्दा है क्या। हिजाब, पर्दा एक औरत की शान होती है जो अल्लाह ताला ने उसको अता फरमाई है। ये औरतें, मुसलमान बच्चियाँ जिन्होंने भी कैट वॉक किया, फैशन शो में हिस्सा लिया, ठीक है, उनकी सोच थी अपनी, क्योंकि वो बेचारी पर्दे के बारे में उनको खुद इतना इल्म नहीं है। उन्होंने जो उनके फैशन शो के दौरान जो उनके सर ने उनको सिखाया कि इस तरह से तुम्हें शो करना, उन बच्चियों ने इस तरह से किया। इसमें गलती हालांकि उनकी नहीं है, क्योंकि वो इस्लाम के बारे में खुद नहीं जानती। मैं पर्दे के बारे में कुरान की और कुरान की रोशनी में ये बताऊंगी अभी कि पर्दा मेरे रब को कितना पसंद है। क्योंकि यहाँ पर बुरखे में ये लड़कियाँ जो इस तरीके से शो कर रही हैं, उनकी अपनी सोच है, अपनी उनकी मर्जी है, कर सकती हैं, लेकिन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता जहाँ पर हमारी घरों की बेटियाँ को हज़ारों लोग देख रहे हों और बाद में तालियां बजा रहे हों और उनके साथ में कुछ कुछ बातें कह रहे हों। और अलग उलमाओं ने भी अलग अलग फतवे दिए। मेरा किसी का कहने का कोई मकसद नहीं है, ना ही मेरा मकसद फतवा देने का। मैं कुरान की रोशनी में बताती हूँ कि पर्दा क्या है। पर्दा और हिजाब इस्लाम की एक इम्तियाज़ी और अलामती निशान है, क्योंकि इस्लाम से पहले औरत बेपर्दा और बेहिजाब थी। कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई, ये सूरह अहज़ाब की आयत है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को हुक्म क्या फरमाया, ए नबी जी, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी जी कह दीजिए अपनी बीवियों से, पहले बीवियों को हुक्म है कि कह दीजिए अपनी बीवियों को और अपनी बेटियों को और मोमिन तमाम जहान की मोमिन औरतों से, तमाम जहान की मोमिन मुसलमान औरतों से कि जब वो घर से बाहर निकलें तो अपने ऊपर चादरें डाल लें। मिन जलाबी बिहिन्ना, कि वो अपने ऊपर चादर डाल लें, घूंघट निकालें, ताकि कोई गैर महरम उनको ना देख सके। ये कुरान मजीद की आयत है जिसमें पर्दे के बारे में अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई। तो पर्दा किसी के कहने पर हम लोग नहीं करते। पर्दा इस्लाम की एक इम्तियाजी शान है, जो किसी कारी, हाफिज, किसी आलिम, किसी मुफ्ती के हुक्म से कोई फतवा नहीं है। ये क्या है, मेरे रब का हुक्म है। और हम इस जीनत को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जो रब ने हमको, और इस्लाम की बेटी कैसी होनी चाहिए, सबके नज़रों में हया वाली होनी चाहिए, कि उस पर्दे के अंदर एक औरत की ही निजात नहीं, बल्कि इस चादर के अंदर एक मिल्लत की निजात है, क्योंकि बेपर्दा औरत पूरी मिल्लत को गुमराह कर देती है। जब पर्दे का हुक्म आया तो कायनात की सबसे बेहतरीन औरतों ने कायनात के सबसे बेहतरीन मर्दों के सामने पर्दा किया। तो मेरी बात का कहने का मकसद ये है कि पर्दा क्या है और पर्दा किस तरीके से करना चाहिए। ये अबाया, जितने भी कलर्ड वाले बुरके हैं, ये सब इस्लाम में सब इसकी इजाज़त नहीं देता। हमने खुद ही अपने आप इजाद कर लिए, हमने खुद ही बना लिए। जब घर से बाहर निकलने के लिए हुक्म आया कि नबी जी कह दीजिए अपनी बेटियों से, बीवियों से, अपनी बीवियों से, बेटियों से, तमाम जहान की मुसलमान औरतों से, तो जब घर से बाहर निकले तो वो अपनी सरों पर ओढ़नियाँ, चादरें डालकर निकले। तो चादरें डालने का मकसद ये है कि हमारा बदन छुप जाए, ना कि जाहिर हो। जितने भी आजकल के अबाया ये चल रहे हैं, जितने बुरखे चल रहे हैं, ये सिर्फ बुरखे के नाम पर, ये कुछ नहीं है। एक दिल को तसल्ली देने वाली चीज़ है कि हमने पर्दा कर लिया। शरई पर्दा इसको नहीं कहते, जो शरीयत ने कुरान और हदीस की रोशनी में हमें मिलता है। पर्दा क्या है, एक बेटी के, इस्लाम की बेटी की एक जीनत है। तो पर्दा क्या है कि सबसे बेहतरीन, जब पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ तो सब कायनात की सबसे बेहतरीन औरतों ने कायनात के सबसे बेहतरीन मर्दों के सामने पर्दा किया। और बात सिर्फ 1.5 गज इस चादर और पर्दे की नहीं है, इस बुरखे की नहीं है, बात तो उस मोहब्बत की है जो हमारा रब हमसे करता है। अपने हिजाब पर नाज करो ए बेटियों, मुसलमान बेटियों, अपने हिजाब पर नाज करो। किताबें तो बहुत हैं, लेकिन गिलाफ तो सिर्फ कुरान पर ही होता है। किताबें तो बहुत है, लेकिन गिलाफ सिर्फ कुरान मजीद पर ही होता है। अल्लाह ताला खुद पर्दे में रहता है और चाहता है कि उसकी मोमिन बंदी जब घर से बाहर निकले तो पर्दा करे, ताकि लोगों की नज़रों से वो छुपी रहे और उसकी इज्जत और एहतराम ज़्यादा हो जाए।
اللہ کے نبی جیسی پاک ہستی کو جب حکم دیا گیا کہ نبی جی اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو پردہ کرے، تو بتاؤ ہماری کیا مجال ہے؟ اور اس عظمت والی شان کو جو ہم چادریں، ہم برقعے اوڑھ کے نکلتے ہیں، اس فیشن شو کے درمیان میں اگر ہم شو کریں گے تو لوگ ہمیں کس نظر سے دیکھیں گے بتاؤ؟ ہاں، اپنی اپنی سوچ ہے، اگر انہوں نے کیا ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو اسلام کے قرآن کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، کسی غیر کا دوست نہیں ہے کہ کسی نے سازش کی ہے یا مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ اصل کیا ہے کہ ہم خود ہی دین سے بچ رہے ہیں، اصل یہ ہے کہ ہم خود ہی قرآن اور حدیث کو پڑھنا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے۔ جب عظمت دلوں میں اترے گی تو خود مخود ہم لباس میں بھی آئے گی۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت دلوں میں اترتی ہے تو کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کوئی ہمارے ساتھ کیا سازش کر سکتا ہے جب ہماری بیٹیاں خود گھروں میں سے باہر نکل رہی ہیں، پردہ وہ خود کرنا نہیں چاہتی، ایسے فیشن شو میں وہ خود اپنے آپ کو شو کر رہی ہیں۔ شو کا مطلب